हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आज की वीडियो में हम आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में पढ़ाएंगे। ये हमारा फार्माकोलॉजी का दूसरा यूनिट रहने वाला है। दूसरे यूनिट का 5th लेक्चर रहने वाला है। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एडेनर्जिक और एंटी एडेनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने उसके लिंक को पिन करा है, आप वहाँ जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है? न्यूरो मस्कुलर ये वो दवाई होती है जो कि क्या कर देती है, जो हमारे नर्व सिग्नल होते हैं या फिर मैसेज होते हैं उसको हमारे मसल तक नहीं पहुँचने देती है, उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। उसी को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। क्या होता है? दिस आर मेडिसिन दैट स्टॉप नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द रीचिंग द मसल्स। मतलब ये क्या कर रही है, ये वो दवाई होती है जो कि क्या करती है, हमारे नर्व सिग्नल या फिर मैसेजेस को हमारे मसल तक नहीं पहुंचने देती है। सो द मसल्स बिकम रिलैक्स्ड, जिससे जो हमारे मसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड या फिर पैरालाइज्ड होते हैं। दे आर यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? ऑपरेशन के दौरान करते हैं। व्हेन अ पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, जब हमारा जो पेशेंट होता है वो किस में होता है? वेंटिलेटर में होता है। दूसरा पॉइंट हमारा जो तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग क्या होती है? वो दवाई होती है जो कि कहते हैं ब्लॉक करती है हमारे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचने में। तो अगर हम सिंपल बात करें तो हमारा जो जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है ये वो दवाई होती है जो कि हमारे नसों से, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वहाँ तक जाने वाले जो भी संदेश होती हैं उनको क्या करती है? रोकती है, जिससे कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो ढीली या फिर क्या हो जाती हैं? पैरालाइज हो जाती हैं। इन्हें बेसिकली यूज़ किया जाता है ऑपरेशन या फिर वेंटिलेटर पे जब कोई मरीज होता है उस समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है उसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हमारा पहला है यहाँ पर डिपोलराइजिंग एजेंट। इसके अंदर आ जाता है हमारा एग्जाम्पल है सुकिनाइल कोलिन। एक्ट करता है क्विकली और ये क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है और ये क्या है? फटाफट जो है काम करता है। दूसरा है हमारा नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? इसका एग्जांपल है हमारा वैक्रोनियम, एट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम और पैनक्यूरोनियम। अगर हम बात करें तो ये क्या है? काफ़ी स्लो, इसका जो है स्लो एक्शन होता है और ये लंबे समय तक क्या करता है? अपना असर दिखाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम दवाई को खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, कौन कौन से एक्शन जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो पहला तो ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है सिग्नल एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सबसे पहले तो ब्लॉक कर देगा हमारे जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं उनको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक नहीं जाने देगा। कॉज मसल रिलैक्शन एंड पैरालाइज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? मसल हमारी रिलैक्स हो जाएंगी और क्या हो जाएगी? पैरालाइज हो जाएगी। उनको यूज़ किया जाता है विथ एनेस्थीसिया, डज नॉट कॉज स्लीप और पेन रिलीफ। तो अब हम बात करते हैं इंडिकेशन। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो इनका इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी फॉर मसल रिलैक्सेशन। सर्जरी के दौरान मसल को रिलैक्स करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंट्यूबेशन, मतलब जब हम क्या करते हैं? इंसर्टिंग अ ब्रीथिंग ट्यूब। जब हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं ब्रीथिंग ट्यूब को, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है ऑन वेंटिलेटर फॉर क्रिटिकल केयर। लास्ट आता है हमारा ईसीटी। फिर बात करते हैं हम कॉन्ट्राइंडिकेशन इन मेडिसिन को कहाँ कहाँ नहीं देना है। बेसिकली एलर्जी टू दी ड्रग। दूसरा, इसको लीवर और किडनी डिजीज़ में नहीं देना है। तीसरा, इसको न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ जैसे कि हमारी माइस्थीसिया ग्रेविस है उसमें नहीं देना है। और हमारा चौथा है हाइपर कैलिमिया। डोजेस, कितनी डोज हमें इन मेडिसिन की देनी है? तो पहला आता है हमारा सुकिनाइल कोलिन। तो इसको 0.6 से लेके 1.5 mg पर केजी आईवी में दिया जाता है। दूसरा है हमारा विक्यूरोनियम, इसे 0.1 mg पर केजी दिया जाता है आईवी में। और तीसरा है हमारा एट्राक्यूरियम, ये हमें 0.4 से लेके 0.5 mg पर केजी आईवी में दिया जाता है इंट्रावीनस में। और ये जो है डोजेज इनके क्या हो सकते हैं? मे वेरी बाई पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ये डोजेज हैं वो क्या हो सकती हैं? कम या फिर ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो आपका 5वां लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी आसानी से समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।